हाँ सर, हम ध्यान यात्रा में हैं अभी। हमारा ध्यान चलते चलते समाज के विचारों पर मैं ध्यान करता हूँ। समाज का विचार और समाज के अंदर क्या कठिनाई हो रही है, क्या चीज़ का चर्चा हो रहा है, इस पर विचारों पर मैं ध्यान करता हूँ। विचारों यानी समाज के जो चेतना है उसका चेतना, समाज का चेतना और मैं अपनी चेतना एक साथ समावेश करके उसमें मैं सही रास्ता खोजने का व कोई भी कठिनाई का जड़ तक पहुंचने का मैं जड़ तक पहुंचने का रास्ता खोजता हूं। तो इसी क्रम में आपसे मिलकर मिलन हुआ। ये कौचरी गांव है, धनुषा का कौचरी, और हमारा मिथिला नगरी का राजा जनक का स्थान, माता जानकी के जन्मभूमि, और धनुषा धाम का रोड कौचरी गांव में आपसे मिलने का अवसर हुआ। तो सर आप इस, और मैं एक प्रश्न लेकर चल रहा हूं, बच्चे का भविष्य, भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता है, समाज है या राष्ट्र है? मैं अभी अपने को प्रश्न मानता हूं और मैं आप सबसे चेतना मंथन के लिए चेतना का दान चाहता हूं। सर आप क्या करना चाहते हैं इस पर सर? हरे कृष्णा। मैं तो आपसे यही कहेंगे, आप प्रश्न मुझसे किया कि बच्चों का भविष्य, भाषा, पोषण और वेशभूषा कैसी होनी चाहिए जी। तो इसके लिए मेरा जवाब उत्तर ये है कि सबसे पहले तो माता पिता का कर्तव्य बनता है, पहला गुरु होता है एकदम जो भेष और पालन पोषण और पोषण के लिए भी वही करता है ध्यान, माता पिता करता है। और इसमें सहयोग के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें राष्ट्र का भी भूमिका होना चाहिए। राष्ट्र का शिक्षा का ज़रूरत है बच्चों का, तो हमारा सरकार का इसके ऊपर ध्यान आकर्षण होना चाहिए। हर जगह, हर गांव गली में स्कूल विद्यालय होना चाहिए, तब शिक्षा भी होगा, शिक्षा आगे बढ़ेगा जी। और धर्म से माता पिता को, बच्चे को जोड़ कर रखना चाहिए जी। धर्म से जोड़ कर रखना चाहिए, धर्म से जोड़ कर रखना धर्म चाहिए। हमारा जो सनातन धर्म है जी, इस धर्म में जोड़ कर रखना चाहिए। अच्छा। कि हमारा धर्म क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं और हमें कहाँ जाना है, ये सब प्रश्न होना चाहिए सबको। तो धर्म में जोड़ने के लिए, सुनिए, धर्म में जोड़ने के लिए हम लोग तो बड़े हो जाते हैं, उसके बाद धर्म कर्म करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पर तो बच्चे की बात हो रहा है, तो बच्चे को हम किस तरह धर्म में जोड़ा जाए? प्रभु जी, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि बच्चे को जब माता पिता जन्म देता है तो तभी से शुरू करना चाहिए कि सिखाना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म ये है, हमें ऐसे चलना चाहिए, भागवत कथा का धारण करना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। बच्चे से सिखाना पड़ेगा, बच्चा से सिखाना चाहिए। जो रामायण है उसका अध्ययन करना चाहिए, माता पिता को भी अध्ययन करना चाहिए। माता पिता यदि अध्ययन करेगा तो बच्चा भी धर्म से जुड़ कर रहेगा, तभी तो बच्चा भी उसको पढ़ेगा। हाँ, हम यदि पढ़ेंगे तो हमारा बच्चा भी देखेगा, वो पढ़ेगा। हम नहीं करेंगे, हम लवारिस रहेंगे तो हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे समझ पाएगा? एकदम सही। कुछ ज्ञान नहीं होगा, इस ज्ञान नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अभी तो माता पिता भी कहिएगा कि उतना ज्ञानी नहीं है। यदि माता पिता ज्ञानी नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बच्चा कैसे धर्म से जुड़ेगा? यदि बच्चा धर्म से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र भी अच्छा नहीं बन पाएगा, है ना? मेन कारण तो यहाँ है ना, पहले सचेत होना चाहिए। हाँ, तो धर्म से जुड़ने के लिए किसको आगे आना चाहिए? माता पिता तो अपना बच्चा को अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, वह कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, है ना? तो उनके जो ज्ञान है, उनके जो बुद्धि विवेक है, वो तो अपना बुद्धि विवेक से अपना बच्चा को तो अच्छा बना रहे हैं। कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करके बड़ा सा बड़ा स्कूल में पढ़ा रहा है, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये कारण क्या है? अभी कैसा है, कारण इसका ये है कि माता पिता, आपने कहा कि जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है माता पिता, वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता है। वास्तव में बच्चा, माता पिता
शुभचिंतक होता है। माता पिता तो भगवान के रूप में माना जाता है। कभी बच्चे के ऊपर बुरा नहीं सोचता है। लेकिन यहाँ क्या समस्या है, माता पिता ही कुछ नहीं जानता है। माता पिता को जो ज्ञान वास्तविक होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों जरूरी है। ये दोनों होना चाहिए, तभी जाके सब कुछ अच्छा से कर पाएगा। ये ज्ञान नहीं है। इसके लिए हम क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारा भागवत गीता है, रामायण है और गुरुकुल है, जैसे हम हरे कृष्णा मंदिर से है, तो वहाँ हमारा कार्यक्रम सब होता रहता है। भागवत कथा होता है वहाँ पर, हर सैटरडे का प्रोग्राम होता है। जनकपुर इस्कॉन जनकपुर धाम बिस्पिट्टी उदमतीपुर से दक्षिण है, दक्षिण साइड। तो वहाँ पर सभी माता पिता को हम अनुरोध करेंगे। गुरुकुल भी है वहाँ पर और शिक्षा भी देते हैं। हमारा स्कूल भी वहाँ है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पढ़ाई देता है। अच्छा जी। तो वहाँ पर एडमिशन कराए बच्चे को, आध्यात्मिक ज्ञान भी देगा और भौतिक ज्ञान भी देगा। और इस्कॉन में हमारा वहाँ पर कार्यक्रम होता है, हर सैटरडे का फेस्टिवल प्रोग्राम होता है। वहाँ पर सभी आके अपने पुण्य का भागी बने और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करें और आगे बने, अपने भविष्य को धन्य बनाए। गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया, पाठ्यक्रम क्या क्या है? पाठ्यक्रम वहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई जो होता है वो भी पढ़ाएगा। जैसे संस्कृत में हो गया, तो संस्कृत पढ़ाता है। और जो इधर हमारे स्कूल में भौतिक पढ़ाई जो होता है, भौतिक विज्ञान, उसका भी पढ़ाई वो भी पूरा होगा, दोनों होगा। बहुत अच्छा। हमको तो हमारे समाज के व हमारे वो मिथिला नगरी में तो ऐसा पढ़ाई तो हर जगह होना चाहिए। हाँ, यदि माता पिता वहाँ पर जाएगा तो उसके पास सही ज्ञान आ जाएगा तो अच्छा से बच्चे को कर पाएगा। तो हमारे कहने का मतलब, अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आप बोल रहे हैं कि समाज और राष्ट्र को भी अपना भूमिका निभाना चाहिए। तो अब आप ही उत्तर खोजिए कि वास्तव में भूमिका किसको निभाना चाहिए। अब राष्ट्र को निभाना चाहिए या भूमिका निभाने वाला और दूसरे को देख रहे हैं आप? नहीं, राष्ट्र को देखेंगे। नहीं, माता पिता तो पहला है। सुने, तो माता पिता, समाज भी माता पिता है, राष्ट्र भी माता पिता है। हमारा ही लड़का प्रधानमंत्री होगा ना। तो फिर हमारा लड़का, माता पिता का लड़का यदि प्रधानमंत्री होता है तो कहाँ, जब हम ही नहीं ज्ञानी हैं, हम ही नहीं अपने बच्चे को अच्छा बनाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे अच्छा बन पाएगा? वो तो पहला भूमिका है माता पिता का, फिर दूसरा। तो पहला भूमिका सुनिए, पहला भूमिका माता पिता को जरूर है। जन्म दिए हैं, कर्म दिए हैं, कर्म हमको देंगे, है ना। और हमारा सारा जो अपने जीवन अर्पित कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो पहला भूमिका माता पिता का है और दूसरा भूमिका जो है नहीं, गुरु का है। गुरु वही हुआ, माता पिता नहीं तो जो हमारा पहला गुरु। पहले तो वो होता था, क्या कहता है, गुरुकुल होता था, अच्छा शिक्षा लेता था। उसके बाद उसके पूरा ज्ञान होता था अच्छा से। अभी तो माता पिता ही नहीं ज्ञानी है। हाँ, इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि हमारा गुरुकुल है, वहाँ पर सभी आइए और ज्ञान धारण कीजिए और अपना जीवन को धन्य बनाइए। तो हमारे कहने का मतलब, ये जो गुरु का उच्चारण है, मैं प्रश्न को उलझा कर रखा हूँ। इसको मतलब आदमी के क्या बोल रहा है, उसके अंदर से गुरु का भावना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए मैं ऐसा ऑप्शन दिया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न लेकर चला है प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे जागरूक होगा और मन में प्रश्न आएगा, तभी वो ढूंढेगा कि गुरु जवाब क्या है, गुरु का क्या अर्थ है और गुरु किसको कहा जाएगा, है ना। गुरु से होता क्या है, इसके बारे में जब तक आम जनता को कह रहे हम लोग जन जागृति के माध्यम से नहीं समझा पाएंगे, तब तक हमारा समाज, राष्ट्र अच्छा नहीं बन पाएगा। हमारा इस प्रश्न में माता पिता और गुरु दोनों आदमी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। यही जो कला से जहाँ पर आपको हम आध्यात्मिक जीवन में जाके वहाँ सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। और कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके ये नहीं सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कहाँ जाना है, कहीं नहीं सिखा रहा है ना। क्यों आए हैं इस संसार में? नहीं तो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है
और वो क्या कर लेता, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या इसलिए कर लेता है कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, नहीं होता, जो सत्य ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता है, वो भ्रमित होता है, भ्रमित होता है। हाँ, और ये ज्ञान मिलेगा वहीं पर जाके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलिए।